तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके राजस्थान के सामने किस है। लोक देवता को राजस्थान किस लोक ऊँटों के देवता के रूप में ऊँटों के देवता के पूजा रूप जाता में है पूजा जाता तथा है मारवाड़ तथा में मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट सर्वप्रथम लाने का ऊँट श्रेय लाने का उन्हें श्रेय दिया दिया जाता है। जाता है। तो इसके तो इसके ऑप्शन ऑप्शन है है बाबूजी बाबूजी राठौड़, राठौड़, गोगाजी गोगाजी चौहान, चौहान, रामदेव जी रामदेव जी बाबा या और देवनारायण जी। देवनारायण जी। तो सही तो इस आंसर कौन प्रश्न सा का जो होगा? सही आंसर है ऊँटों के देवता के मारवाड़ रूप में में जिन्हें ऊँटों जिनकी को पूजा की लाने जाती का है श्रेय दिया ये जाता है है या बाबूजी फिर राठौड़। ऊँटों ठीक के है, देवता के रूप ऑप्शन में 1 पूजा सही की आंसर जाती है हो ये जाएगा। लोक देवता हैं अगला बाबूजी राठौड़। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 राजपूताना की किस रियासत ने सबसे पहले 1817 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? तो ऑप्शन 1 है करौली रियासत, कोटा रियासत, उदयपुर रियासत, जयपुर रियासत। तो सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से सही आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन 1 होगा सही आंसर। करौली रियासत ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ में 1817 में संधि की थी, सहायक संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। जोधपुर में स्थापित मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 है बवरलाल सराफ, ऑप्शन 2 है जय नारायण व्यास, ऑप्शन 3 है अच्युतमल जैन, ऑप्शन 4 है आनंदराज सुराना। तो सही आंसर कौन सा होगा? मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे बवरलाल सर्राफ। ठीक है, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण जो कि पूर्व राजस्थान संघ जिसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 की। ठीक है, तो इसकी राजधानी किसे बनाया गया? ठीक है, इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन 1 है कोटा, ऑप्शन 2 बूंदी, ऑप्शन 3 झालावाड़, ऑप्शन 4 थे उदयपुर। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपनी ऑप्शन 1 कोटा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों यानी कि कोशों में विभाजित है? तो सही आंसर कौन सा होगा? ये 5 भागों में विभाजित है। कितने? 5 भागों में विभाजित है महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 राजस्थान में भूमि सुधार अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया और इसके प्रमुख सूत्रधार कौन थे? ऑप्शन 1 है 1952 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1948 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में भूमि सुधार अधिनियम सर्वप्रथम लागू किया गया। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? बनास नदी, चंबल नदी, लूणी नदी या माही नदी। तो सही आंसर कौन सा होगा? बनास नदी। ठीक है, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 बीकानेर के किस शासक ने मुगल सम्राट अकबर के नागौर दरबार 1570 ईस्वी में उपस्थित होकर स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी? राव कल्याणमल, राजा राय सिंह, राव बीका, करण सिंह। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राव कल्याणमल ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार जो कि अकबर का दरबार था उसमें उपस्थित होकर के स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान नेशनल डेजर्ट पार्क का विस्तार सर्वाधिक है? जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर और जालौर। तो सही आंसर कौन सा होगा? जैसलमेर और बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखें, प्रसिद्ध किराड़ू के मंदिर जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किस शैली में निर्मित है?
तो किराड़ू के जो मंदिर हैं जिन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, तो ये कौन सी शैली में निर्मित है? ठीक है, ये पूछा गया। ऑप्शन 1 है गुर्जर प्रतिहार शैली, जिसे मारू गुर्जर शैली भी कहते हैं, वेसर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली। तो सही आंसर कौन सा होगा? गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में भगत आंदोलन की शुरुआत किसने और किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, विजय सिंह पथिक। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गोविंद गुरु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान की वह कौन सी लोक कला है जिसमें कपड़ों के टुकड़ों को आपस में जोड़ करके सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं? तो ऑप्शन 1 है पेच वर्क, उस्ता कला, थेवा कला या मीनाकारी। तो सही आंसर हो जाएगा, ये कला है पेच वर्क कला। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में जावर खान में चांदी की खोज हुई? क्षेत्र सिंह, जिसे छीड़ा भी कहा जाता है, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल और महाराणा कुंभा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, क्षेत्र सिंह। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के किस संप्रदाय के अनुयायी अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जो हैं अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में जरीफा शब्द का संबंध किससे है? तो भूमि की पैमाइश से, एक प्रकार का कर, सैनिक छावनी या राजकीय वस्त्र हैं। तो देखिए, जरीफा शब्द का जो संबंध है ये किससे है? तो ये संबंध है भूमि की पैमाइश से। किससे है? भूमि की पैमाइश से। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। बूंदी में स्थित प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो रानी नाथावत जी, रानी कर्मावती, रानी उमराव कंवर, रानी बृज कंवर। तो सही आंसर हो जाएगा, रानी नाथावत जी ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जो दानवन यानी कि रेगिस्तान की श्रेणी के अंतर्गत आता है और सोनारगढ़ कहलाता है? तो कौन सा दुर्ग है ये? जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में मावठा झील स्थित है जो आमेर के मेलों के पास में है? तो ऑप्शन 1 है जयपुर, उदयपुर, अजमेर और अलवर। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मावठा झील जो है जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान में टोंक मुस्लिम रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजस्थान में टोंक मुस्लिम रियासत की जो स्थापना है किसने की थी? आमिर खां पिंडारी, नवाब मोहम्मद खान, हसन खान मेवाती, मुंशी जफर अली। तो सही आंसर कौन सा होगा? आमिर खां पिंडारी। ठीक है, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की किस बोली को बेली बोली का मिश्रित रूप माना जाता है? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जिसे बेली बोली का मिश्रित रूप कहते हैं? बागड़ी बोली, वागड़ी बोली, मेवाती बोली या मालवी बोली। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 बागड़ी बोली। ठीक है, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शाम को 9 बजे लाइव सेशन से ज़रूर जुड़िएगा। इस चैनल पर हम सीट एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की लाइव सेशन कवर करेंगे। ठीक है, तो लाइव सेशन से ज़रूर जुड़िएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।